डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना हुआ है, जिसे पहले वाले वीडियो में बता चुका था। आज हम पढ़ाएंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब का बनना होता है वाला केवल दो कंडीशन होता है। फर्स्ट कंडीशन कहता है जब उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को अनंतता पर रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। और सेकंड कंडीशन कहता है जब उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को सीमित दूरी पर रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो मैं आपको बताऊंगा, जब उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को अनंतता पर रख दिया जाता है तो उसका प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के फोकस पर बनता है। और उत्तल दर्पण के फोकस पर बनता है यह वो जो बना प्रतिबिंब होता है आभासी, सीधा और वस्तु से काफी छोटा, अर्थात बिंदु के आकार का होता है। सेकंड कंडीशन कह रहा है वाला, जब वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने सीमित दूरी पर रख दिया जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। आप आंसर देंगे, उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को जब सीमित दूरी पर रख दिया जाता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस तथा ध्रुव के मध्य बनता है। कैसा बनता है वाला? आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन, जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंतता पर हो रखा गया हो, यह फर्स्ट कंडीशन कह रहा है। क्या कह रहा है बोला? जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंतता पर रखा गया हो। जब कांच के खोखले गोले को काटकर अंदर वाले तल पर पॉलिश या कलई कर दिया जाता है तो जो दर्पण, गोलीय दर्पण जो प्राप्त होता है उस गोलीय दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ये आपका ध्रुव हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया और यह आपका अनंत हो गया। कह रहा है वाला, उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को अनंतता पर रख दिया गया है। अनंतता पर वस्तु रखी गई तो अनंत से आने वाली जो किरणें होती है वो मुख्य अक्ष के समानांतर आती है। दर्पण से जब परावर्तित होती है तो क्या होता है, या तो फोकस से निकल जाती है या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। जब पीछे की ओर बढ़ाते हैं वाला तो पता चलता है ये किरणें उत्तल दर्पण के फोकस से क्या हो रही है, आती हुई प्रतीत हो रही है। तो बना प्रतिबिंब कहाँ प्रतिबिंब बन गया वाला? फोकस पर। लिखेंगे बना प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वाला? फोकस पर। किरणें
काट नहीं रही है बल्कि काटती हुई प्रतीत हो रही है, तब हम कहेंगे जो बना प्रतिबिंब होगा आभासी होगा। सीधा होगा और वस्तु से काफी छोटा होगा। वस्तु से अत्यंत या अत्यधिक छोटा। अत्यधिक छोटा का तात्पर्य क्या है? बिंदु के आकार का। बिंदु के आकार का। यह फर्स्ट कंडीशन था। फर्स्ट कंडीशन क्या मैं बताया बोला, यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंतता पर रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आप आंसर देंगे, जब उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को अनंतता पर रख दिया जाता है तो उसका प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के फोकस पर बनता है, जो कि आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से अत्यधिक छोटा होता है, अर्थात बिंदु के आकार का होता है। सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन में कह रहा है बालक, यदि वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने सीमित दूरी पर रख दिया जाए। वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने सीमित दूरी पर रखा गया। सेकंड कंडीशन कह रहा है बालक, जब वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने सीमित दूरी पर रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आप आंसर देंगे, उसका प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के मध्य बनता है, जो कि आभासी सीधा और वस्तु से छोटा होता है। ये आपका उत्तल दर्पण हो गया, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका ध्रुव हो गया, ये आपका एफ हो गया, ये आपका सी हो गया। सीमित दूरी पर मान लीजिए यहां रख दिया गया, यह ए है, यह बी। चलने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है बोला? फर्स्ट कंडीशन, जो चलने वाले प्रकाश की किरण है समानांतर आती है, और जो किरण समानांतर आती है वह दर्पण से परावर्तित होती है तो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। फोकस से आती हुई। दूसरी जो किरण होती है वह वक्रता केंद्र से जाती है, और जो किरण वक्रता केंद्र से जाती है वह दर्पण से परावर्तित होती है तो उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। ये दोनों किरणें
इस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है। आप कहेंगे जो बना हुआ प्रतिबिंब है वह कैसा है? आभासी है। किरणें काट नहीं रही है बल्कि काटती हुई क्या हो रही है? प्रतीत हो रही है। यह ए डैश और यह करके बी डैश। कहाँ बना? तो लिखेंगे बना प्रतिबिंब। कहाँ प्रतिबिंब बनाने वाला? फोकस तथा ध्रुव के मध्य बना है। फोकस तथा ध्रुव के मध्य बना है। कैसा बना है वाला? आभासी बना है, सीधा बना है और वस्तु से छोटा बना है। आभासी है, सीधा है और वस्तु से छोटा है। यह था वाला उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बना। दोनों कंडीशन मैं बता दिया। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।